reasons that people love to play Candy. गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपकी पार्टनरशिप की चौथी क्लास है। आपका ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। छोटा सा टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि जो 3 फॉर्मेट है उसी पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो छोटे छोटे चल रहे हैं, लेकिन कल संडे है, कल क्लास नहीं चलेगी आपकी। मंडे से आपको और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। 90 क्वेश्चन है आपकी शीट में और 17 क्वेश्चन यूपीएसआई के दिए गए हैं। तो मैंने 35 क्वेश्चन तक करवा दिया है। आज 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक बार मार्कर चेंज कर लो। देखिए, बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी है, लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपए का लाभ हुआ है, जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताइए ए की पूंजी कितनी है। तो यहां पर आप नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, कोई टेक्निकल काम नहीं करना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि लाभों का आपको बंटवारा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निकाल लीजिए पूंजियों का अनुपात। पूंजियों का अनुपात निकालने के बाद कुल पूंजी निकाल लीजिए, और फिर जिसका भी पूछे, ए की पूंजी पूछे या बी की पूंजी पूछे, जिसका भी पूंजी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो पूंजियों का आपको रेशियो निकालना है। कैपिटल का रेशियो कैसे आएगा ध्यान से देखिए। यहां लिखिए आप ए, यहां लिखिए बी, यहां लिखिए सी। बोला गया है बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी है, लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। तो सी की पूंजी से तिगुनी है और ए की पूंजी से दुगनी है। अगर मेरे बच्चों ए की पूंजी 1, तो इसकी पूंजी क्या हो गई 2। ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये बी की जो पूंजी 2 है, सी की पूंजी की क्या है 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, इसका मतलब सी की पूंजी बी की पूंजी का तिहाई होगी। जब बी की पूंजी सी की पूंजी की 3 गुनी है, तो सी की पूंजी बी की पूंजी का क्या होगी तिहाई। जैसे मैं या मेरी आय आपकी आय का 3 गुना है, तो आपकी आय क्या होगी, मेरी आय का तिहाई होगी कि नहीं बताइए। 1/3 होगी। क्लियर है। मेरी आयु आपकी आयु का 3 गुना है, तो आपकी आयु क्या होगी, मेरी आयु का 1/3 होगा कि नहीं, तिहाई होगा। तो बच्चों सीधे सीधे 2 क्या कर देंगे, ये हर एक बच्चा देखेगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। प्रॉपर रेशियो लेंगे इसका, तो 3, 6 और क्या आएगा 2 आएगा। इस तरीके से हम चाहते तो डायरेक्ट ये भी उठा सकते थे, इसको 3 लेकर इसको 6 बोल देते, तो ये तिहाई होता तो 2 होता। लेकिन एकदम भाषा के हिसाब से हम 1 का दुगना 2 और ये 2 जो है इसका तिहाई है, तिहाई नहीं है तिगुना है, तो ये क्या होगा तिहाई होगा। इस तरीके से करके हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक बच्चा देखे, प्रॉपर रेशियो में बदलने के लिए एलसीएम ले लिया, 3, 6, 2 आ गया। अब देखिएगा, बोला गया है जो 1100 रुपए है वो कुल पूंजी का 1/1100 रुपए का जो लाभ है कुल पूंजी का 1/10 है। ध्यान से देखिएगा। तो 1/10 बराबर किसके है 1100 रुपए के हैं। तो बच्चों 1 का मतलब टोटल होगा, तो 1 किसके बराबर होगा 11,000 रुपए के होगा। यही हो गई आपकी कुल पूंजी। कुल पूंजी, या इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको ऐसे भी बोला जा सकता था कि 1 बराबर किसके 1100 रुपए के, तो 10 बराबर किसके 11,000 रुपए के। फ्रैक्शन के आधार पे कि 1/10 है कुल पूंजी का, ये 1100, तो 1/10 इस भिन्न का क्या अर्थ है, 10 मतलब होगा टोटल और 1 मतलब होगा ये 1100। तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 बराबर 1100 के, तो 10 बराबर 10 मतलब हो जाएगी कुल पूंजी, ये हो गया आपका 11,000 के। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिएगा ध्यान से देखिएगा।
तो यहां पर हमने कुल पूंजी निकाल ली 11,000 रुपए। अब पूछा गया है ए की पूंजी कितनी होगी, तो रेशियो में कुल पूंजी कितनी है 6, 3, 9, 2, 11। तो मेरे बच्चों यही 11 किसके इक्विवेलेंट होगा 11,000 रुपए के। तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा 1,000 रुपए के। तो ए की पूंजी पूछा है यानी कि 3 किसके इक्विवेलेंट होगा 3,000 रुपए के। ये आपकी ए की पूंजी हो गई, ए की पूंजी। इसमें पार्टनरशिप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, पूंजियों का निकालना है अनुपात, और यहां 1100 के सहारे निकालना है कुल पूंजी, और कुल पूंजी से फिर बंटवारा कर लेना है ए की पूंजी का। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही है बात समझ में। तो यह आ गया आपका 3,000 रुपए, यह है आपकी ए की पूंजी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 3,000 बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया भी है, रोली यादव, अमित, अंजलि, अयान, 007, अंशु मौर्य, पल्लवी, सरोज, प्रीति, विवेक, चंद्रशेखर, चलिए नेहा, विशाल, प्रदीप, अंशु, शिवानी, बबलू, प्रीति, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए अब इसके बाद है आपका 37 नंबर का। जो सवाल कम समझ में आए वो हमसे दोबारा रिपीट करवा लीजिएगा। देखिए यहां पर बोला गया है ए बी तथा सी एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए का हिस्सा रुपए 100 के लाभ में ये कटा हुआ है। ए का हिस्सा रुपए 100 के लाभ में 2 बार लिख दिया गया है, करेक्शन कराता हूं, रुकिए। शीट में भी ऐसे ही है, करेक्शन यहीं कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। रुपए 100 के लाभ में ए का हिस्सा 25 रुपए है। ए इस व्यापार में 125 रुपए लगाता है, जबकि बी इस व्यापार में 175 रुपए लगाता है। सी को कितना लाभ प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा। 100 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। 100 रुपए के लाभ में ए का जो हिस्सा है वो कितना है आपका 100 रुपए का लाभ है, ध्यान से देखिएगा। ए का हिस्सा है 25 रुपए। पूछा गया है बताइए सी को कितना लाभ प्राप्त होगा। तो बी का हिस्सा क्या होगा और सी का हिस्सा क्या होगा, ये हम निकाल लेते हैं। देखिएगा बोला गया है सीए और सीबी का जो रेशियो है वो बन रहा है आपका 125:175, ये बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, इनकी पूंजियों का अनुपात 125 और 175 का बन रहा है। हर एक बच्चा देखेगा, बोला गया है ना ए इस व्यापार में 125 रुपए लगाया है और बी 175 रुपए लगाया है। तो कटाएंगे तो ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। तो 5 7 के रेशियो में इनकी पूंजी है, तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा 5 और 7 के रेशियो में होगा। हर एक बच्चा देख ले, 5 और 7 के रेशियो में इनका प्रॉफिट भी होगा। और रियल में ए का जो प्रॉफिट है वो है 25, क्वेश्चन में दिया गया है। 100 रुपए के कुल लाभ में ए का जो लाभ है वो 25 रुपए है, और रेशियो में जो ए का लाभ दिखाई दे रहा है पूंजियों के अनुपात के हिसाब से हमने निकाला है वो है 5। तो बच्चों क्या ये 5 आपका इक्विवेलेंट होगा 25 रुपए के। तो 1 बराबर किसके 5 के, तो 7 बराबर किसके, सीधे 5 गुणे 7 यानी कि 35 रुपए के। ये हो गया आपका बी का लाभ। ध्यान से देखिएगा, बी का लाभ हो गया। अब देखिए बी का लाभ यहां लिख देंगे 35, तो कुल लाभ तो 100 रुपए का है, तो 25 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो सी का लाभ क्या होगा 100 में से 60 घट जाएगा 40 आएगा। तो 25 माइनस 35 ऐसे लिख देते हैं, तो कितना आएगा 40 रुपए। सी का लाभ आपका 40 रुपए है, यही आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, ये सी का लाभ आ गया इस तरीके से। फिर से सुन लीजिएगा, 3 साझेदार हैं, ये संयुक्त व्यापार का प्रारंभ करते हैं। 100 रुपए का लाभ होता है। 100 रुपए के लाभ में जो ए का लाभ है वो 25 रुपए है। ए उस व्यापार में 125 रुपए लगाता है, बी उस व्यापार में 175 रुपए लगाता है। तो बताइए सी का लाभ क्या होगा। तो देखिए समय तो सबके लिए बराबर ही रहेगा, क्योंकि समय की बात कुछ बोला नहीं है, तो समय सबके लिए बराबर रहेगा।
तो ए और बी के पूंजियों के अनुपात से ही हमारा ए और बी के लाभों का अनुपात आएगा। एकदम क्लियर है। तो यहां से हमने पूंजियों का अनुपात लिया, 5 और 7 का आ गया, तो यही लाभों का भी अनुपात होगा 5 और 7 का। तो बच्चों यहां का जो लाभ 5 है रेशियो में, वो रियल के 25 रुपए के बराबर होगा। तो 7 किसके बराबर? 35 रुपए के। तो बी का लाभ आ गया 35 रुपए। तो अब बताइए सी का लाभ क्या होगा? 100 रुपए का ही तो कुल लाभ था, तो 100 रुपए के लाभ में से 25 और 35 यानी कि 60 आप माइनस कर देंगे, तो ये 40 रुपए आ जाएगा सी का लाभ। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आइए 38 नंबर का क्वेश्चन है। ए ने 32,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। बी और सी क्रमशः 3 महीने तथा 6 महीने बाद अलग अलग पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गए। यदि 2 वर्षों बाद उनके बीच का लाभ वितरण 4, 5, 6 के अनुपात में हो तो सी की पूंजी कितनी थी? ध्यान से देखिएगा, समय है यहां पर 2 वर्ष, तो यहां आपको पूंजियों का अनुपात निकाल लेना है। पूंजियों का अनुपात आपको पता है क्या होगा? CA is to CB is to CC is equal to PA upon TA is to PB upon TB is to PC upon TC होगा। बताइएगा यहां पर इनके लाभों का वितरण 4, 5, 6 के अनुपात में हुआ है, तो इसका लाभ 4, इसका लाभ 5 और इसका लाभ 6 है। ध्यान से देखिएगा, बी और सी क्रमशः 3 महीने तथा 6 महीने बाद अलग अलग पूंजी लगाकर उसमें शामिल हुए हैं। तो ए तो पूरा 24 महीने तक रहेगा। 2 साल का मतलब कितना हुआ? पूरा पूरा 24 महीना, तो 24 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए, बी 3 महीने बाद आया है, तो बी केवल कितने महीने तक रहेगा व्यापार में? 21 महीने तक रहेगा। ध्यान से देखिए, और जो सी है वो कब आया है? 6 महीने बाद आया है, तो सी व्यापार में कितने महीने तक रहेगा? 18 महीने तक रहेगा। 24 महीने में से 6 महीना घटा दीजिए। हर एक बच्चा देखेगा। अब इसको हमें प्रॉपर रेशियो में लाना है। हर एक बच्चा देखे तो क्या करेंगे? एक ही संख्या से जहां कट रहा है कटा लीजिए। पहले तो 3 से ये कट ही रहा है, तो ये कितना आएगा? 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 3 6 जा कितना हो गया? 18। हर एक बच्चा देखे। अब क्या करेंगे? यहां पर एलसीएम लेके प्रॉपर रेशियो में इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा? प्रॉपर रेशियो में एलसीएम लेकर चेंज करेंगे, कितना आएगा? आइए 8 7 6 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों? बताइएगा। 8 7 6 का एलसीएम हो गया आपका, छोटा सा है। देखिए ये हो गया एक ऐसा नंबर जो इन सबसे कटे। ओरल निकालिए। अगर 8 अगर लेते हैं आप 16 56 ले रहे हैं तो 56 भी नहीं कटेगा। 112 अगर लेते हैं तो 112 कटेगा? नहीं कटेगा। 224 आपका 8 से भी कटेगा। ध्यान से देखिए, यह हो गया आपका 3 गुणे 7 21 और 21 और 21 गुणे 4, ये हो गया 21 गुणे 4 हो गया 84 नहीं 168। ध्यान से देखिए 168 हो रहा है, तो 168 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक बच्चा देखे, 168 से यहां मल्टीप्लाई, 168 से यहां मल्टीप्लाई, 168 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों? ये प्रॉपर रेशियो ये आ गया आपका। कितनी बार में कटेगा? 21 बार में। बेटा ये कितनी बार? 7 दूना 14, 7 चौके 28 और 6 दूना 12, 6 अठे 48। तो ये हो गया 21 चौके बच्चों 84 और ये आ गया आपका, ये हो गया आपका 120, 24 5 120 और ये कितना आएगा? 168। अभी और ये छोटा हो जाएगा, 168 से और छोटा ले सकते थे। कितना हो गया? ये हो गया आपका 21, ये हो गया 30
और ये हो गया बच्चों आपका 42। हर एक बच्चा देखे, ये आपके पूंजियों का अनुपात आ गया। अब मेरे बच्चों देखिएगा, ए जो है, ए की पूंजी है आपकी 32,000 रुपए, तो 21 बराबर किसके होगा? 32,000 के। ये पूंजियों का फिगर आया है, तो पूछा गया है क्या? सी की पूंजी यानी कि 42, 2 से गुणा करेंगे तो 42 बनेगा, तो यहां भी 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ रहा है? 64,000 रुपए आ रहा है। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा 64,000। कोई डाउट? क्लियर है? प्रॉपर रेशियो में चेंज करके सीधे सीधे आपने कर लिया। चलिए, क्लियर हो गया। अब आ जाइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी ने एक कंपनी शर्त पर स्थापित किया कि लाभांश में से जब ए को 4 रुपए मिलेगा तब बी को 6 रुपए मिलेगा, और जब बी को 8 रुपए मिलेगा तब सी को 11 रुपए मिलेगा। यदि वे तीनों समान समय के लिए उस कंपनी में रहे हों तो 1,75,200 रुपए के कुल लाभांश में बी तथा सी के हिस्से का योग क्या है? तो ध्यान से देखिए, इनके लाभों का अनुपात निकाल लेते हैं और एक बार में ही रेशियो के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, ए को जब 4 रुपए मिलते हैं तो बी को मिलते हैं 6 रुपए। ये 4 तो ये 6। और सुनिए, जब बी को 8 रुपए मिलते हैं तो सी को मिलते हैं 11 रुपए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर बी का जो रेशियो है वो 6 है और यहां बी का रेशियो क्या है? 8 है। हर एक बच्चा देखे। तो बराबर करने के लिए बच्चों यहां क्या कर दें हम? बताइए। 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दें और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, तो ये रेशियो हमारा हो जाएगा 16 और 24 का, और ये रेशियो हो जाएगा हमारा 24 और 33 का। अब जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी, कितना आ रहा है? 16, 24 और 33 का। ये बन गया सिस्टम। अब क्या पूछा गया है? बी और सी के हिस्से का योग यानी कि लाभों का योग पूछा है, और कुल लाभ 1,75,200 रुपए है। यहां से जोड़ेंगे तो कुल लाभ कितना होगा आपका? बताइए। 73, और ये 73 किसके बराबर? बताइए। 17,52,00 इतने रुपए के बराबर। बी और सी के हिस्से का योग, इसका योग कितना आ रहा है? बताइए। 24 और 33, 57 आ गया। तो 57 किसके इक्विवेलेंट बच्चे? ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। 17,52,00 बटा में 73 और गुणे 57 कितना आएगा? 13,68 और ये 00 रुपए। ये आ गया किसका? बी और सी के हिस्सों का योग आ गया। बी और सी के हिस्सों का योग आ गया। हर एक बच्चा देखे। अगर ये ना करते तो 57 का मल्टीपल देख लेते कौन सा हो रहा है, तो उस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। हर एक बच्चा देखे। आ गया? बच्चे आंसर कर रहे हैं। विवेक गुप्ता लगे हैं, अंचल अग्रहरी लगे हैं, विकास लगे हैं, सत्यम, राज सिंह, अंशु, अयान। ठीक है, चलिए आइए। अब इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। देखिए 40 नंबर। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यदि दोनों के लाभों का अनुपात 5:6 है तो दोनों की पूंजियों का अनुपात बहुत सिंपल है। क्यों बच्चों? सीए सीबी का ही रेशियो पूछा गया है, तो क्या होगा बताइएगा? पीए बटा में टीए बराबर इस्टू पीबी बटा में टीबी हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो में कितना है? 5। प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो में कितना है? 6। ए पूरे 9 महीने तक व्यापार में रहता है और ये 10 महीने। सही है? हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो किसी से कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। तो क्या कर देंगे बच्चों? सीधे सीधे आपका
समय क्या दिया, हाँ ठीक है, ए का 10 है, 1 मिनट, ए की पूंजी 1 महीने और रहती, गलत हो गया, ये 10 है और बी 9 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है, तो ये 9 है, कटेगा तो ये कितना आया आपका, ये आ गया 2 और ये 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये बनेगा 1 और ये बन गया 2 कट के, तो प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे तो 3:4 आ जाएगा। ये आपके पूंजियों का अनुपात है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कोई न्यू मेथड नहीं है, सब आपका ये पुराना ही मेथड है, इसी सिस्टम से सॉल्व होगा। आइए, इजी है बच्चों, किसी को ये तो शिकायत नहीं है कि स्पीड ज्यादा है। बच्चों आज चौथी क्लास है, बेसिक सब हम करवा चुके हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए ये ना लगे कि स्पीड ज्यादा है। आइए, अब है आपका 41। एक व्यापार में ए व बी एक निश्चित अनुपात में इनको लाभ हुआ है, ए और बी को, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है जिस अनुपात में ए और बी को प्राप्त हुआ था। यदि लाभ में से ए को 6400 रुपए और सी को 10,000 रुपए मिले हैं तो बी को कितने रुपए मिले हैं। एकदम रेशियो का सवाल है, पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ध्यान से देखिएगा, रेशियो का क्वेश्चन है। ए और बी का जो रेशियो है सेम वही रेशियो बी और सी का भी है। जो ए बी का रेशियो है लाभों का, वही लाभों का अनुपात बी और सी का है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी आएगा, और मेरे बच्चों फिर बी बराबर अंडर रूट ए सी हो गया। मान डालेंगे तो अंडर रूट ए का मान कितना है, ए का जो लाभ है वो 6400 है और बी का लाभ जो है वो 10,000 है। हर एक बच्चा देखेगा, तो 6400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 80 और 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 100। कितना आ गया, 8,000 रुपए। ये किसका लाभ है, बी का लाभ है। देख लीजिए, जिस अनुपात में ए बी को लाभ हुआ है बी और सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ है। देख लीजिए ए बी का जो रेशियो होगा सेम वही रेशियो बी और सी का भी है, तो इस तरह से बराबर करके लिखेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए और सी का मान डाल दीजिए तो आपके बी का लाभ निकल आएगा। क्लियर हो गया सबको, आ रही है बात समझ में। चलिए 42 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक बच्चा देखेगा 42 नंबर का। गर्मी लग रही है, जरा फैन ले आइए, एसी खराब हो गई है, बनाने वाला आया तो कुछ सामान उसका गड़बड़ है, तो अभी टाइम लगेगा उसको बनाने में, ऑर्डर दिया गया सामान के लिए। एक कंपनी, ध्यान से देखिए, एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात 3:2 है बच्चों। एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 भाग है। यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है तो लाभ का नया अनुपात क्या होगा। अगर मेरे बच्चों देखा जाए ए और बी का लाभ तो 3 और 2 है, आई बात समझ में, तो 3-2 हो रहा है क्या, 5 हो रहा है, तो 5 का 1/4 कौन लेगा, सी लेगा। ये नया आपका साझेदार आ जाएगा और कहेगा जितना भी टोटल, यही टोटल 5 लाभ हुआ है। ए और बी में 3 और 2 के हिसाब से लाभ बढ़ गया है तो कुल लाभ हो गया है 5। तो ध्यान दीजिएगा यही कुल लाभ है। कुल लाभ में जब सी साझेदार के रूप में शामिल होगा तो सी कहेगा कि मुझे लाभ का 1/4 भाग चाहिए अलग से, तो 1/4 भाग हिस्सा लेने जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 जो कि फ्रैक्शन फिगर है, तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम ऐसा यहां पर धन ले, ध्यान से देखिएगा, जिसका हम 1/4 भाग निकाल सकें। तो अगर इस रेशियो में हम, ध्यान से देखिएगा, 5 है, अगर हम इसको 20 बना दें, यानी कि इसमें किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें इस रेशियो में, तो हमारा ये टोटल 20 हो जाएगा कुल लाभ, तो 1/4 निकाला जा सकता है। तो 1/4 जो होगा उसका आएगा 5, यानी कि सी को मिलेगा 5 लाभ। और ये 5 लाभ कहां से लेगा, ए और बी का जो भी लाभ बचा होगा उसमें से वो 2.5 खींच लेगा। 2.5 क्या करेगा, वो खींचेगा, समझिएगा किससे खींचेगा, वो 2.5 ए और बी के लाभों में से खींच लेगा, यानी कि कहां से, आपका 12 और 8 में से खींचेगा। तो 5 कहां से खींचेगा, 2.5, 12 और 8 में से खींचेगा। तो 2.5 खींचने से अच्छा हम यहां पर एक ऐसा फिगर ले लें कि हमारा कैलकुलेशन दशमलव में भी ना जाए। तो 5 को हम क्या बना ले, 40 बना ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा जो फिगर हो जाएगा
ये हो जाएगा बच्चों कितना 30 और ये हो जाएगा 20। सही है, ध्यान से देखिए, ये ए और बी का लाभ हो गया, 30 और 20 हो गया। कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ बताइए। हो गया आपका 30-20, सॉरी 30-20 नहीं, यहां पर गलत बना दिया, 40 बनाना था, गुणे 8 करना है, गुणे 8 करना है। तो ये 24 होगा और ये कितना होगा 16 होगा। तो यहां से कुल लाभ कितना हो गया 40। यही कुल लाभ है, ये कुल लाभ हो गया। हर एक बच्चा देखे, ये कुल लाभ हो गया। ये ए को 24 मिल रहा है तो बी को 16 मिल रहा है, रेशियो अभी भी तो 3-2 का है। कुल लाभ हो गया 40। तो सी का लाभ क्या होगा 40 का 1/4 यानी कि कितना 10। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सी का लाभ हो गया 10। तो अब आपका ए और बी का रियल में लाभ क्या हो जाएगा बच्चों? देखिएगा, ए का जो लाभ होगा 24 में से वो 5 निकाल लेगा तो बचेगा 19। बी का जो लाभ होगा वो क्या होगा 16 पहले हो रहा था, यहां से भी 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो क्या बनेगा पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू ए का लाभ हो गया 19, बी का लाभ हो गया 11 और सी का लाभ क्या हो जाएगा 10। इस तरीके से कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ए और बी के लाभों का अनुपात 3-2 है, मतलब यहां से ये कुल लाभ कितना है 5 हुआ, कुल लाभ 5 हुआ। जब सी साझेदार के रूप में आएगा तो दावेदारी रखेगा कि मुझे लाभ का 1/4 भाग चाहिए, यानी कि 5/4 रुपए सी ले लेगा और सी अपने लाभ का बंटवारा बराबर बराबर करेगा और किससे मांगेगा? वो ए और बी से उतना मांगेगा, यानी कि 5/4 इसको टोटल लाभ चाहिए। तो ए के हिस्से में से 5/4 का आधा 5/8 निकालेगा और बी के हिस्से में से भी 5/8 निकालेगा। इस तरीके से उसको 5/4 मिलेगा। तो ए और बी कितना बच जाएंगे? भिन्न में ही बचेंगे। तो भिन्नों के कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक ऐसा फिगर लेते हैं जहां पर हमारा बंटवारा बड़े आराम से हो जाए। तो देखिएगा 3-2 5 हो रहा है, इसको 20 बना देंगे 20 4 से गुणा करके, यानी कि ए का हिस्सा 12 और बी का हिस्सा 8। तो अगर कुल लाभ 20 बना देंगे तो 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 5। फिर 5 का आधा यानी कि 2.5 वो किससे मांगेगा? ये जो 5 रुपए सी ले रहा है लाभ के रूप में वो 20 में से ही लेगा, तो मांगेगा किससे? ए और बी से मांगेगा। तो 2.5 घटाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बच्चों हम एक ऐसा फिगर बनाएं जिसमें सी के लाभ का भी आधा हम करें तो दशमलव में ना आए। तो इसलिए हम क्या बना लेते हैं 40 बना लेते हैं। 40 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से गुणा होगा बच्चों, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा बताइएगा? 8 3 के 24, 8 दूना 16, ये बन गया आपका। अभी भी 3-2 का ही रेशियो है, ए और बी का हिस्सा ये हो गया। 40 हो गया अब कुल लाभ, सी का लाभ हो गया 10 रुपए या 10 बोलिए। तो अब देखिएगा 10 रुपए कहां से वो आएगा, कहां से सी के लिए आएगा? ए और बी के हिस्से जो 24 और 16 है उसी में से बराबर बराबर ले लेगा, यानी कि 10 का बराबर बराबर दोनों से बंटवारा करना है। तो 10 मतलब 5-5, 5 ए से निकालेगा तो ए के पास बचेगा 19, 5 बी से निकालेगा तो बी के पास बचेगा 11, तो सी के पास हो जाएगा 5-5 10। तो पीए पीबी पीसी का रेशियो आ गया 19, 11 और 10 का। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। 5 समझ में नहीं आया? यहां लिखा गया है यदि सी ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है, यह तो कंफर्म हो गया सी का लाभ 10 है, तो पूरा लाभ तो 40 है ना। 40 तो कौन ले रहा है? अभी 24 और 16 के हिसाब से ए और बी ले रहे हैं, लेकिन इसी 40 में से सी के आने से सी को भी 10 रुपए का लाभ चाहिए। तो ये अपने 24 से और ये अपने 16 से सी को लाभ देंगे, और सी जो अपना लाभ ले रहा है समान अनुपात में, ध्यान से देखिए, समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है। जितना ए से लेगा उतना ही बी से लेगा, समान अनुपात में लेगा। तो लेने का हिस्सा क्या हो गया? 1-1 का मतलब 5-5 लेना है। समान अनुपात में 10 तो वसूलना है 2 लोगों से, तो 1-1 के रेशियो में लेंगे ना। समान अनुपात का मतलब बराबर बराबर लेना है, तो ए से भी 5 रुपया लेंगे और बी से भी 5 रुपया लेंगे।
अब समझ में आ गया होगा किस बच्चे ने बोला है नहीं समझ में आया? क्लियर है? सुहेल क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो बताइएगा आप मुझे। तो समान अनुपात में लेने का मतलब 10 रुपया उसको चाहिए तो बराबर बराबर लेगा ए के 24 से और बी के 16 से। तो बराबर बराबर लेने का मतलब 5-5 रुपए। 10 रुपए चाहिए तो 5 रुपए ए से लेगा, 5 रुपए बी से लेगा। तो ए के पास हो जाएगा लाभ 19 रुपए और बी के पास लाभ बचेगा 11 रुपए। हर एक बच्चा देखेगा तो पीए पीबी पीसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 19, 11 और 10 का। आ गई बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा। सबको क्लियर है कि नहीं? भानु ज्ञान, आफ्ताब क्लियर है, विवेक नो डाउट, विपिन क्लियर है, रोली यादव क्लियर है। चलिए उपेंद्र जॉनसन सबको क्लियर है। अयान को भी क्लियर हो गया होगा। सुहेल क्लियर है। अयान बोले नहीं, क्लियर है, ठीक है। 43 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा देखिए, ए बी और सी के लाभांश का अनुपात 1/4, 1/6, 7/12 है। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो गया, तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4-5 के अनुपात में क्या करते हैं? बांटते हैं। बस ठीक है। जब तक सी शामिल है तो ए बी सी अपने लाभों का बंटवारा इस हिसाब से कर रहे हैं। जब सी रिटायर हो जाएगा तो उसका जितना भी लाभ होता है उस लाभ को वे दोनों यानी कि ए और बी 4-5 के अनुपात में बांट लेंगे। तो ए और बी का जो प्रारंभिक लाभ था उसमें सी का जो लाभ बंटवारा होके आएगा ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो ए और बी के लाभांश का नया अनुपात पूछा गया है। तो पहले A/B/C के प्रॉफिट का जो रेशियो है प्रॉपर बना लें। क्या होगा? 1/4:1/6:7/12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से गुणा, 12 से गुणा, 12 से गुणा, कितना आया? 3, 2 और ये 1, कितना बना? 3:2:7। हर एक बच्चा देखेगा, हर एक बच्चा समझे। सुनिए, अब ये जो सी का लाभ 7 है, सी का जो लाभ 7 है, सी के रिटायर होने पर किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। और इस 7 का बंटवारा किस रेशियो में होगा? 4 और 5 के रेशियो में होगा। तो देखिए, अगर पूरे फ्रैक्शन के, मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है तो सिखाया है कि भिन्नों से बचना चाहिए। तो इस 7 को इस रूप में बना लीजिए कि वो 9 से कटने लायक हो जाए। 5, 4, 9। इसका जो बंटवारा होता है अनुपातिक योग से भाग देना ही पड़ता है। ये चीजें आप जानते हैं, ये सब रेशियो में सिखाया जाता है। तो 5, 4, 9, 9 से कटने लायक ये 7 हो जाए तो किससे गुणा कर दें? बताइएगा बच्चों। 9 से ही गुणा कर दें इस रेशियो में। तो 9 से जब गुणा करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 27 और ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 63। हर एक बच्चा देखे। अब 63 का जो बंटवारा होगा किस रेशियो में हो जाएगा? 4-5 के रेशियो में हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 5, 4, ध्यान से देखिएगा, 9, 9 बराबर किसके हो रहा है? 63 के हो रहा है। तो 1 बराबर किसके? 7 के। हर एक बच्चा देखे तो 4 बराबर किसके? 28 के। और यह आपका 5 बराबर किसके? 35 के। तो अब देखिए, यह 28 और ये 35 कहां जाके ऐड होगा? ए में, और ये बी में ऐड होगा। तो यहां लिखिए A/B, नए लाभ का अनुपात, नया लाभ का अनुपात चाहिए। तो क्या होगा? 27 + 28 और ये क्या बनेगा? 18 + 35। ऐसा करने से हम भिन्न के कैलकुलेशन से बचते हैं, हमेशा बचना चाहिए। ये ऐड करने पर कितना आएगा? 55 और ये 53 आएगा। ये आपका आंसर है। ए और बी के नए लाभ का अनुपात। सी का हिस्सा इन लोगों ने खा लिया पूरा पूरा। सी का हिस्सा 7 हो रहा था, 7 को बांटना है 4-5 के अनुपात में, बंटवारा करना है। तो जब भी बंटवारा होता है, जिसका भी बंटवारा होता है, जिस रेशियो में होता है, उस रेशियो के सम से यानी कि योग से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो मजा आ जाता है। कैलकुलेशन फिर पूर्णांक में आता है। तो यहां 9 है इसका योग। तो 9 से कटने लायक बनाने के लिए 7 को 9 से गुणा करना पड़ेगा अनुपात में। तो ये 27, 18 और 63 बन रहा है। अब इस 63 को बांटना है 4-5 के अनुपात में, बड़े आराम से बटेगा। कुल योग 9 है। 9 बराबर किसके? 63 के हो जाएगा। ऐसे ही तो बंटवारा होगा। तो 4 बराबर
1 बराबर 7 के, 4 बराबर 28 के, तो 5 बराबर 35 के। तो मेरे बच्चों जो सी का हिस्सा आपका टोटल 63 था, 28 और 35 में बटा है, इसको कौन गबन कर जाएंगे, कौन ले लेंगे, ए और बी ले लेंगे। तो ए का हिस्सा 27 है, 27 में 28 ऐड हो जाएगा, बी का हिस्सा 18 है, 18 में 35 ऐड हो जाएगा। तो नया लाभ का रेशियो आ गया ए और बी के 55 और 53 का। यह आपका आंसर होगा, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कोई डाउट तो नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, सत्यम, अग्रहरी, शिवानी, विशाल, अंजलि, राज, मनीष तो यही पूछ रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग कब चलेगी। अब हम सरकार में तो बैठे नहीं है, या नीति निर्देशक नीति तो बना नहीं रहे बच्चों, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कोचिंग कब खुलेगी। अभी जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे इस टाइम पे लगातार लाइव रहेंगी। पार्टनरशिप के बाद मैं आपको स्टैटिस्टिक पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। सही है, लगातार इस समय आपकी यूट्यूब पे क्लास मिलती रहेगी। तो जब तक कोचिंग नहीं खुल रही है पढ़ते रहिए, लगातार क्लास चलेगी। ओके, हो गया, आ गया समझ में। अब आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का सवाल है। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किया। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा, यानी कि 6 महीने तक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 का हुआ है, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। ज्ञात करिए ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की है। हर एक बच्चा ध्यान से देखे। अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो सब में दिखाई दे रहा है 5,000 रुपए बी ने ए से अधिक निवेश किया है, सब में दिखाई दे रहा है नहीं, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। तो इस तरह से गो थ्रू ऑप्शन तो एक बार में देखकर बोल नहीं देंगे, कभी कभी ये तुक्का सेट हो जाता है एक बार में ही कि केवल एक अकेला ही ऑप्शन होता है जिसमें बी ए से 5,000 रुपए अधिक दिखता है। तो हंसते गाते नाचते गाते आंसर टिक करके निकल लेता है आदमी। तो वो सब तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अपने आप ज्ञान हो जाता है कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ा दें एक बार में। आइए चलिए देखिए, यहां पर पूंजी ए और बी की पता करनी है, बड़े आराम से पता चलेगा। पूंजियों का अनुपात निकालेंगे हम। सबसे पहले ए और बी का लाभ निकाल लें। हर एक बच्चा देखे, 26,000 का कुल लाभ हुआ है, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। अगर ए का लाभ क्या है, एक्स रुपए है, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे बच्चों बी का लाभ क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ बी एक्स प्लस 6,000 होगा कि नहीं। अब देखिए इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर होगा, x प्लस 6,000, ये किसके बराबर होगा, 26,000 रुपए के बराबर होगा। हर एक बच्चा देखेगा। तो x बराबर कितना आया, 10,000 आ गया, सही है, 10,000 रुपए। अब देखिए तो ये हो गया आपका, ये 10,000 हो गया, ये 10,000 इसका आ गया, और इसका कितना आ जाएगा, 16,000 आ गया। हर एक बच्चा देखे, लाभों का फिगर आपको प्राप्त हो चुका है। अब हमें चाहिए CA टू CB, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए बाई टाइम ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी बाई टाइम ऑफ बी। रेशियो लेना है। लाभों का अनुपात देखा जाए तो 10 और 16 बोल सकते हैं, 3-3 जीरो कटा लीजिए, तो 10 बोल दिया इसका लाभ और इसका 16 बोल दिया। और बटा में ए कितने समय तक व्यापार में है, 5 महीने तक, और बी कितने समय तक व्यापार में है, 6 महीने तक। मेरे बच्चों ये कटेगा तो कितना आ रहा है रेशियो, ध्यान से देखिए 3:4 का रेशियो आ गया। बना लिया, 3:4 का रेशियो हर एक बच्चा देखेगा। अब ये पूंजियों का अनुपात आ गया, साफ दिखाई दे रहा है बी ने ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश किया है, तो रेशियो में कितना अधिक है, 1 अधिक है ना बच्चों, 1 अधिक। तो यही 1 बराबर किसके, 5,000 रुपए के। तो दोनों की पूंजी पूछा है, तो 3 बराबर किसके, 15,000 रुपए के। ये आपकी ए की पूंजी हो गई, और 4 बराबर किसके, 20,000 के। ये किसकी पूंजी हो गई, बी की पूंजी हो गई। देखा कितना फटाफट आंसर दे दिया। हमने लाभ निकाल लिया ए और बी का। हम जानते हैं पूंजियों का अनुपात जो होता है PA बाई TA PB बाई TB होगा।
पीए हमने 10 लिया, पीबी हमने 16 लिया, पहले से ही 3 जीरो हटा दिया, लिखने में समय बर्बाद होता है, कट ही जाता। तो क्या हो गया, और चाहते तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 5 और 8 ले सकते थे, चाहते तो लिख लेते। देखिए ए व्यापार में 5 महीने तक है और 1 महीने ज्यादा बी है, तो 10 बटा में 5 और 16 बटा में क्या हो जाएगा 6। 3-4 का रेशियो आ रहा है इनकी पूंजियों का, तो अनुपात में बी कितना अधिक है ए से। देखिए अनुपात में बी कितना अधिक है ए से, 1 अधिक है, और रियल में कितना अधिक है, 5,000 रुपए अधिक है। तो 1 बराबर किसके, 5,000 रुपए के, तो 3 बराबर 15,000 रुपए के, और 4 बराबर 20,000 रुपए के। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में, हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब आइए 45 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए और 45,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का भाग निकाल लेता है और उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में 1,17,240 रुपए का लाभ हो तो लाभ में से किसको और कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे, यह देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों लाभों का आपको अनुपात निकालना है, तो वहीं से आपका एक बार में आंसर बना लेंगे, लाभों का अनुपात देखकर रियल आंसर फाइंड हो जाता है। सही है, अब सुनिएगा, हमें चाहिए लाभों का अनुपात। तो लाभों का अनुपात लेने के लिए आप देख रहे हैं कि जो बी की पूंजी है वो टुकड़ों में इन्वेस्ट हुई है, तो वहां पर हम ए की कैपिटल वैल्यू और बी की कैपिटल वैल्यू दोनों की निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बताइए। ए का कोई भी घटना घटित नहीं हुआ है, तो ए की जो पूंजी है कितनी है, केवल आप ले लीजिए कितनी बच्चे, आप ले लीजिए 36। कहां भाग है, 4 महीने बाद भी अपनी पूंजी का 4/9, ये नहीं लिखा है, 1 मिनट, यहां है 4/9, ये नहीं लिखा हुआ है, सही कर लीजिए। 4/9 भाग निकाल लेता है और उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/5 भाग पुनः निवेश कर देता है। देखिए जो ए की पूंजी रहेगी 36, ये पूरे कितने समय तक के लिए रहेगी बताइए। ए की पूंजी 12 महीने तक, बी की पूंजी में ही आपको काम सही से करना है। बी की पूंजी है 45, कब निकाला गया है, 4 महीने बाद 4/9 भाग निकाला गया है, तो 45 जो होगा ये 4 महीने तक रहेगा। फिर 4 महीने बाद आपने देखा है कि बी ने अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लिया, 4/9 भाग कोई निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 5/9 भाग। तो ध्यान से देखिए, प्लस 45 का 5/9 भाग बचा है, और ये कितने महीने तक रहेगा, 5 महीने तक रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये 5 महीने तक रहेगा, और 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। तो ध्यान से देखिए, ये 9 5 45, यहां पूंजी कितनी हो गई 25, पूंजी कितनी बची है 25 बची है, 4/9 भाग निकालने पर बची पूंजी 25 थी। अब देखिए आगे ये 25 तो रहेगा ही रहेगा मेरे बच्चों, आगे ये 25, यही बच्चों से गलती होती है, कई लोग लगा रहे होंगे तो इस 25 को नहीं लिए होंगे और गलत आंसर दिए होंगे। देखिए यहां पर 45 पूंजी 4 महीने तक है, 25 पूंजी 5 महीने तक रहेगी, फिर उसके आगे 25 पूंजी तो रहेगी ही रहेगी, और साथ ही साथ मूल पूंजी 45 का उसने 11/9 भाग पुनः निवेश कर दिया। आया समझ में, और यह कितने समय तक रहेगा, शेष समय तक। तो 5 4 9 हो चुका है, अब 3 ही महीना शेष बचा हुआ है। यही बच्चों से गलती होती है, बच्चे इस चीज को लेते ही नहीं है, केवल इतना काम करते हैं, यही गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं करना है, किसी प्रकार का ह्यूमन एरर नहीं बनना चाहिए। इंग्लिश बाय अजीत कुमार वर्मा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करिए, मैं दोबारा बता दूंगा वो सवाल। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया दोबारा पूछिए। देखिए ए की पूंजी 36,000 है, बी की पूंजी 45,000 है। ए की पूंजी प्रश्न पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं भी टुकड़ों में नहीं आई है, तो ए की पूंजी पूरे 12 महीने तक रहेगी। फिर उसके बाद बोला गया है
बी 4 महीने बाद अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है, तो 45 पूंजी कितने महीने तक रहेगी? 4 महीने तक। अब 4/9 भाग कोई अपनी पूंजी का निकाला है तो बचेगा कितना बताइए? 5/9। तो 45 का 5/9 अभी बचा हुआ है, यानी कि कितना बचा हुआ है? 25 बचा हुआ है। ये 25 कितने समय तक रहेगा? 5 महीने तक रहेगा, क्योंकि 5 महीने बाद मतलब ये 4/9 निकालने के 5 महीने बाद अपनी मूल पूंजी यानी कि 45 का 11/9 भाग पुनः निवेश कर दिया है। तो मूल पूंजी क्या है? 45 है। तो 45 का 11/9 फिर से निवेश करेगा, इसलिए प्लस साइन मैंने लगाया है। लेकिन क्या मेरे बच्चों ये 25 गायब हो जाएगा? ये 25 भी तो रहेगा। तो ये 25 प्लस 45 गुणे 11/9 होगा। ये अब कुल पूंजी होगी और ये आखिरी के केवल 3 महीने तक रहेगी। आ गया समझ में? ये बच्चों से ह्यूमन एरर यहां होता है। अब इसको फाइनली देखें, यहां 25 करते हैं। अब देखिए ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? ये 432 आ रहा है, और मेरे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 545 आ रहा है। सॉल्व करके देखिएगा। अब देखिए हम पीए और पीबी का रेशियो बनाएंगे, तो ये हो गया 432 और 545। क्या ये किसी से कट रहा है? नहीं कटेगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि बी को अधिक प्राप्त हुआ है। रेशियो में कितना अधिक प्राप्त हुआ है? 113 अधिक प्राप्त हुआ है। अधिक प्राप्ति हुई है बी को। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो कुल लाभ है वो 1,17,240 है। यहां से कुल लाभ कितना हुआ जोड़कर? रेशियो में कुल लाभ 977 है, और ये बराबर किसके होगा? 11, 72, 40 रुपए के। तो निकालिए 113 किसके बराबर? 11, 72, 40 बटा में 977 गुणे 113 कितना आएगा? 13,560 रुपए। ये है। तो आंसर लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर दें। बी को ए से 13,560 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह है। सही है? हर एक बच्चा देख ले, कोई दम पार्टनरशिप में है नहीं। दिया है बच्चों ने आंसर। सर ऑप्शन ए और बी सेम है। ऑप्शन ए बी सेम है। लीजिए बिगाड़ देते हैं। कहां सेम है? ये ए को 13,560 है और ये बी को 13,560 है, तो बी वाला आंसर सही है ना मेरे बच्चों? कहां सेम है? विवेक सेम नहीं है। बी आंसर है। वेरी गुड। विवेक, आफ्ताब खान, विवेक गुप्ता, जॉनसन यादव, अनुपम कश्यप, हाँ अनुपम, मूल पूंजी यानी कि 45 का 11/9 और निवेश कर रहा है, और 25 तो पहले से बना ही रहेगा। वेरी गुड। इंग्लिश भाई अजीत कमल वर्मा, कौन सा क्वेश्चन है नहीं पूछ रहे? हाँ इलाहाबाद आ सकते हैं, केसेस बहुत कम आ रहे हैं, 30-32 आ रहे हैं, एकदम आ सकते हैं, एकदम इलाहाबाद आ सकते हैं। स्वागत है आप लोगों का इलाहाबाद में, आइए। चलिए, आपका आज से हिंदी का पीटी का फ्री बैच स्टार्ट हो गया बच्चे। मैंने कहा है पीटी का बैच फ्री चलवाऊंगा तो फ्री चलेगा। मैथ फ्री बैच चल रहा है, हिंदी आज से स्टार्ट हो गया है। मंडे से रीजनिंग का भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जल्दी ही इंग्लिश का भी बैच स्टार्ट होगा। ठीक है? जीएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जीएस आप लोग खुद से पढ़ते रहिए, और जो जीएस की तैयारी एसएससी के लिए या यूपीएसआई के लिए कर रहा है, तो पीटी के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं चाहिए। आइए एक बार फिर से मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा। पीटी का बच्चे आपका बैच चल रहा है, 7-15 से मैथ्स है, फ्री है, और 8-35 से हिंदी है। ध्यान दीजिएगा,
8:35 से आपका हिंदी है। और मैं आप लोगों की क्लास जल्दी ही रीजनिंग की लगवाने वाला हूं। कब से लगवा दूं? 9:35 या 9:40 से रीजनिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्री, सब कुछ फ्री है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाइए। जीएस रहता तो मतलब ये अखिल आनंद सर है नहीं इस समय, तो उनसे मैं पढ़वा देता जीएस, लेकिन वो अभी है नहीं, तो जब आएंगे तो चलवा दूंगा फ्री। ठीक है, अभी जीएस की मैं आप लोग की क्लास जल्दी लेने वाला हूं कि जीएस को कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे दे के आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, कि तैयारी कैसे की जाती है जीएस की। जल्दी मंडे को या संडे को, कल या परसों में मेरी क्लास लगेगी। अगर कल मैं खाली रहा तो कल, नहीं तो परसों। जीएस को कैसे तैयार करें और बहुत ही सटीक तरीका आपको बताया जाएगा। आइए देखिए, अब इसके बाद आपका अगला, हाँ यही वाला क्वेश्चन है ना। देखिए, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसका 30% ए ने 2/5 भाग बी ने और शेष पूंजी सी ने निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपए का लाभ हुआ हो, जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, तब सी द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या है? बच्चों सीधे आप पूंजियों का अनुपात निकाल लें, ये कोई बहुत बंटवारे का क्वेश्चन नहीं है। यहां पर सीधे पूंजी चाहिए तो पूंजियों का अनुपात निकाल लीजिए, और यहां से जो आपका लाभ 4,000 दिया गया है वो बी की पूंजी का 20% है, तो यहां से बी की कुल पूंजी आ जाएगी। जब बी की कुल पूंजी आ गई और ए बी सी के पूंजियों का अनुपात आपके पास है, तो किसी का पूछे ए और सी, किसी का आप निकाल लेंगे। आइए देखिए, ए सी ए इज टू सी बी इज टू सी सी। देखिए, ए ने कुल पूंजी का 30% लगाया है, बी ने 2/5 भाग लगाया है। 2/5 भाग का परसेंटेज फिगर कितना होता है बताइए बच्चों? 40%। तो 30 40 70 निकल गया, तो सी कितना लगाएगा? 30। तो रेशियो बन गया कितने का? 3 4 3 का। अब देखिए, ये जो 4,000 रुपए का लाभ है, बी की पूंजी का क्या है? 20% है, तो 20% बराबर किसके? 4,000 रुपए के। तो मेरे बच्चों 5 से गुणा करेंगे तो 100% बनेगा। यहां भी 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हुआ? 20,000 रुपए। तो ये किसकी पूंजी? बी की कुल पूंजी हो गई। कुल पूंजी देखिए, बी की कुल पूंजी 20,000 आ गई, और बी की पूंजी यहां से कितनी है रेशियो में? 4, तो 4 बराबर 20,000 रुपए के, तो 1 बराबर 5,000 रुपए के। तो किसकी पूंजी पूछी गई है? सी द्वारा निवेशित पूंजी, तो 3 बराबर किसके? 15,000 के। यही ए द्वारा भी निवेशित पूंजी है, ये सी द्वारा निवेशित पूंजी है। सी द्वारा निवेशित पूंजी, ये आपका आंसर है। लीजिए आगे, आंसर हो गया। अब आइए, 46 करा दिया मैंने। अब आइए, इजी था ये, तो नॉर्मल था एकदम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए 47 में, ए और बी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया और वे 7-9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है, तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3 भाग निकाल लेता है। यानी कि 1/3, 33.1/3% निकाल लेता, सॉरी 1/3 भाग निकाल लेता है। यदि 9 माह के अंत में 10,201 रुपए का लाभ हुआ हो, तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? बड़े आराम से हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, ये 1/3, ये 2/3। तो यहां पर जो 7 9 का फिगर है, 7 भी आपका 3 से कटना चाहिए, और 9 तो 3 से कट ही रहा है। ध्यान से देखिएगा, 7 और 9 का फिगर है, तो 7 हमारा 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए बच्चों क्या कर दें? यहां पर 3 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 21 और 27 हो जाएगा। किसका फिगर है बताइए? सीए और सीबी का फिगर है। ऐसे कर लेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए। अब आइए, ए का कैपिटल वैल्यू निकाल लें। ए ने लगाया 21, 3 महीने तक इसकी पूंजी रहेगी। फिर इसने अपना 2/3 भाग निकाल लिया, तो 21 का कितना भाग बचेगा?
1/3 भाग बचेगा। और यह कितने महीने तक रहेगा बच्चों? यह आगे के 6 महीने तक रहेगा। व्यापार कुल 9 महीने का ही है। बी की कैपिटल वैल्यू निकालेंगे तो बी की पूंजी है 27 और प्रारंभ से 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकालता है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 भाग निकालता है। तो यह 27 4 महीने तक रहेगा। हर एक बच्चा देखे। और फिर 27 का कितना निकाल लिया गया है? 1/3 भाग निकाल लिया गया है। तो बचेगा कितना? 2/3 भाग बचेगा। और यह कितने महीने तक रहेगा बताइएगा? 4 महीना हो चुका है, 5 महीना आप केवल बचा हुआ है। यह फिगर है आपका, कटने लायक है। सुनिए 3 2 6 हो रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से। 3 9 27। अब देखिए एक ही नंबर से कटे तो कटा लीजिए। 3 से सब कट रहा है, 3 से सब कट रहा है। 3 1 3, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9। यह कितना आएगा? 21 और 14 35। और यह कितना आया? यह आ गया आपका 66। हर एक बच्चा देखे। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो कितना आया? 35 और 66 का। यह आ गया। पूछा गया प्रत्येक का हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। कुल लाभ रेशियो में कितना है जोड़कर? 101। ये 101 बराबर किसके होगा? 102.01 रुपए के बराबर। तो बच्चों बताइए 1 बराबर किसके? 101 रुपए के बराबर ही आएगा। तो मेरे बच्चों 35 किसके बराबर? 35 रुपए के बराबर। 35 रुपए के बराबर एकदम ओरल कैलकुलेशन है। और ये 66 किसके बराबर? 66 रुपए के बराबर। ये लीजिए आंसर आ गया। भिन्नों के कैलकुलेशन से हम बचना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा धन लिया है। क्योंकि 7 का हमें क्या करना है बच्चों? 1/3 बचाना है। 2/3 निकाल लेंगे तो 1/3 बचेगा। तो 7 कटने लायक होना चाहिए 3 से, तो मजा आ जाएगा। इसलिए मैंने 7 में 3 का गुणा कर दिया। तो ये 21 हो गया और ये 27 हो गया। अब सब ये 3 से कटने लायक है। ऐसे थोड़ा मजा आ जाता है कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए। रोली यादव, विशाल सिंह, प्रीति यादव, विवेक गुप्ता, अंजलि आंसर नहीं दिए। ठीक है, प्रीति, विवेक, खुशबू, विशाल, जॉनसन ऑफलाइन कोचिंग के बारे में पूजा पूछ रही है। पल्लवी, संतोष, प्रदीप, खुशबू, चलिए चंद्रशेखर, बढ़िया है, आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ए और बी किसी कारोबार में 3,000 रुपए और 2,400 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपए की हानि होती है तो बी को कितनी हानि हुई? मेरे बच्चों जैसे लाभ बढ़ता है वैसे ही हानि भी बढ़ती है। तो लॉस ऑफ ए इज टू लॉस ऑफ बी, यह भी पूंजियों के अनुपात में ही बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 30 और 24 कटाएंगे तो 6 5 30, 6 4 24, 5:4 आएगा। इसी रेशियो में लॉस बांट लीजिए। बी का लॉस पूछा है तो कुल लॉस टोटल कितना है? 9 का रेशियो में, तो 9 इज इक्वल टू 720 रुपीज, देन 1 इज इक्वल टू 80। लॉस ऑफ बी यू हैव टू फाइंड, तो 4 किसके इक्विवेलेंट होगा? 320 रुपए के। ये बी का क्या है? लॉस है, लॉस ऑफ बी है 320 रुपए। हर एक बच्चा देखे, जैसे प्रॉफिट बांटते हैं वैसे लॉस बांटेंगे, सेम टू सेम सिस्टम है, कुछ अलग नहीं है। तो बच्चों समय आपका समाप्त हो चुका है। मैं अब मिलूंगा मंडे को, कल संडे है, कल नहीं आऊंगा, अब मैं मंडे को आऊंगा। और आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 9:30 बजे चलेगी, अपडेट कर दीजिएगा। कारण क्या है? क्योंकि दीपक सर का आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा लंबी क्लास लेंगे, फिर उसके बाद आपका मेरी क्लास 9:30 बजे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ईमानदारी से आंसर देने के लिए और लगातार लाइव बने रहने के लिए। इसी ईमानदारी और समर्पण से आप पढ़ाई करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके कंधों पे एक्साइज इंस्पेक्टर वाला ट्रिपल स्टार लग जाएगा या यूपीएसआई वाला डबल स्टार लग जाएगा। तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बहुत आगे आप जाएंगे, उज्जवल भविष्य है आपका। पढ़ने वाले निश्चित रूप से कभी ना कभी कहीं ना कभी बहुत अच्छा कुछ प्राप्त करते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, गुड नाइट।